नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुंडारा आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक ये है कि रिंग रोड के बाहर की तरफ प्लॉट क्यों लें और अंदर की तरफ क्यों लें। बाहर में क्या अपने को फ़ायदा मिलेगा या अंदर की तरफ ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि प्लॉट अपन किस साइड में देखें या किस साइड में अपन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी देखें या रेजिडेंशियल के पर्पज़ से भी देखें तो किस लोकेशन पे सबसे बेस्ट रहेगा। तो जयपुर का जो रिंग रोड बना है वो जयपुर की लाइफलाइन रोड है। ये जो अभी जो कंप्लीट पहला जो फेज़ है वो चालू हो चुका है। आगरा रोड से टोंक रोड से वाटिका रोड, वाटिका से अपना सीधा डिग्गी रोड और डिग्गी रोड से अजमेर रोड तक का पूरा कंप्लीट फेज़ चालू है। और इस रिंग रोड के ऊपर दो बड़े बड़े बहुत शानदार टोल बने हुए हैं, जिसमें 14 लाइन जाने की और 14 लाइन आने की है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो पहला टोल है तो अपने आगरा रोड से अगर अपन टोंक रोड की तरफ चलेंगे तो बीच में इंगोनिया आता है, तो वहाँ पे एक टोल पड़ता है इसका। और जो दूसरा टोल है वो अपने टोंक रोड से वाटिका रोड और वाटिका रोड से डिग्गी रोड पे अपन जाते हैं तो उससे 1 किलोमीटर दूर पहले पड़ता है डिग्गी रोड से। तो वो सीतारामपुरा गांव में पड़ता है, सीतारामपुरा टोल प्लाजा बोलते हैं उसको। उसके बाद में कोई टोल नहीं है, अजमेर रोड तक आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो। और जो रिंग रोड बना है वो 6 लाइन में बना हुआ है। इसके दोनों तरफ कॉमर्शियल बेल्ट बनी हुई है, कॉमर्शियल जगह छूटी हुई है, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग है, कॉमर्शियल शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस या फिर कोई वेयर हाउस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन सारा कॉमर्शियल है। दोनों तरफ रोड के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कॉमर्शियल जगह रहेगी। इसके अलावा अगर इसकी लागत की बात करें तो रिंग रोड की जो लागत है वो लगभग 1400 करोड़ रुपए के समथिंग आई है और बहुत ही शानदार रिंग रोड है। तो इस रिंग रोड के बाहर की तरफ ज़मीन लें या फिर अंदर की तरफ लें, इस बारे में अपन बात कर तो हम बात कर लेते हैं रिंग रोड के अंदर की जो एरिया है उसकी। जो एरिया है वो अपने U1 में आता है और U1 के अंदर रिंग रोड के जो अंदर का जो पूरा भाग है वो U1 में आता है। उसको अपन शहरी क्षेत्र बोल सकते हैं। तो उसमें आप 2 बीघा भी अप्रूव करवा सकते हो, 4 बीघा भी करवा सकते हो, 10 बीघा भी करवा सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है भाई इतनी इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम भी अप्रूव हो जाती है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि जो कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहा है वो अगर 2 बीघा में काट रहा है तो उसको कम बजट में ही काम हो जाता है। तो एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया कॉलोनाइजर के लिए कि वो कम बजट में भी अपनी कॉलोनी काट सकता है 2 बीघा में भी। और अपने लिए अगर अपन माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि अपन अगर उसमें 2 बीघा में अगर प्लॉट वगैरह ले रहे हैं तो 2 बीघा में अब उसमें जो सुविधा होती है, जैसे अपनी एम्यूनिटीज होती है, रोड, पार्क, लाइट, मंदिर जैसी सारी सुविधाएं होती है, तो वो उसमें पूरी हो नहीं पाती है। उसमें मतलब होती नहीं है, होती है तो कोई छोटा सा पार्क बना देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें कोई भी अदरवाइज फैसिलिटी नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट तो ये हो गया। और इसके अलावा दूसरा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि रिंग रोड के अंदर की तरफ जो अनऑथोराइज कॉलोनियाँ ज़्यादा है, सोसाइटी पट्टे में ज़्यादा है, जो कृषि भूमि से सीधी रजिस्ट्री करवाई जाती है। तो अनऑथोराइज कॉलोनीज अनसिस्टमेटिक तरीके से बसी हुई है। कोई सेक्टर प्लान का उस पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई जोनल प्लान का उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अनसिस्टमेटिक तरीके से बसी हुई है अंदर की जो अनऑथोराइज कॉलोनियाँ हैं। तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट ये भी होता है। तो रिंग रोड के अंदर अभी अगर अपन जेडी अप्रूव्ड में अगर कोई टाउनशिप में देखते हैं जिसमें सारी फैसिलिटी, सारी एम्यूनिटीज़ होती है, तो उसका रेटें बहुत हाई हो चुकी है। जैसे अपने जगतपुरा हो गया, अक्षय पात्र मंदिर हो गया, गोनेर मंदिर हो गया, तो इधर की रेटें बहुत हाई हो चुकी है अब तक रिंग रोड के अंदर। अगर अपन बाहर की अगर देखते हैं तो ये रेटें भी आने वाले समय में बाहर की तरफ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो सेक्टर रोड हैं जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट बने नहीं हैं, सारे प्रपोज रोड हैं। अभी गवर्नमेंट में अभी एक नया अनाउंसमेंट भी आया है कि जो 60 फीट से 200 फीट तक की जितनी भी रोडें हैं वो 200 रोडें कंप्लीट बनाएगी गवर्नमेंट, उसकी तैयारी चल रही है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो
रिंग रोड के अंदर जो प्रपोज रोड है वो भी सारी क्लियर हो जाएगी, बाहर की रोडें हैं उस पर भी कार्य चलेगा। तो एक तरह से अगर अपन देखें तो डेवलपमेंट बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर तो डेवलपमेंट हो चुका है। अगर गवर्नमेंट कोई बड़ा भी प्लान करती है तो वो बाहर रिंग रोड की तरफ ही करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो अंदर की तरफ इतनी ज़मीनें नहीं बची है जिसमें बड़ा कोई प्रोजेक्ट ला सके गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं मानना यह भी है कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बाहर की तरफ ही हो रहा है। जैसे अगर अपना तो हम बात कर लेते हैं रिंग रोड के जो बाहर का ज़मीन है या फिर उसका जो जोन है बाहर वाले, तो उसका जो U2 में आता है, वो U2 का मतलब हो गया है कि शहरी ग्रामीण क्षेत्र। तो U2 के अंदर ये होता है कि अगर आप JDA को अप्रूव करवाना चाहते हो कोई कॉलोनी, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 40 बीघा ज़मीन होनी चाहिए, उसमें ही JDA उसको अप्रूव करता है। तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट ये है कि अगर अपन रिंग रोड के बाहर अगर प्लॉट लेते हैं तो आपको बड़ी टाउनशिप देखनी पड़ेगी जो कम से कम 40 बीघा की ही होती है, नहीं तो अगर उससे छोटी अगर कोई कॉलोनी है तो उसको JDA अप्रूव नहीं करेगा। और बाहर की अगर अपन बात करें तो इसमें फैसिलिटी वगैरह पूरी अपने को जो एमिनिटीज़ है वो सारी मिल जाती है, JDA अप्रूव होने के कारण सुविधाएं पूरी मिल जाती है। इसके अलावा अगर अपन रोडों की अगर बात करें तो रिंग रोड की जो बाहर की जो रोडें हैं वो कम से कम 80 फीट है, 80 फीट से स्टार्ट है, 80 फीट से लेकर के 100 फीट, 160 फीट, 200 फीट, ऐसी रोडें बड़ी बड़ी रोडें हैं, मतलब छोटी रोडें कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। तो एक प्लस पॉइंट ये भी हो गया। और इसके अलावा अगर अपन बाहर की बात करें तो हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कि जो रिंग रोड के अंदर का जो भाग है उसमें अभी की टाइम पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन चालू है, कहीं पे भी आप जा सकते हो, टेम्पो, बस या फिर ओला, यूबर वगैरह सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। और रिंग रोड के बाहर अभी ये सारी सुविधाएं चालू नहीं हैं, जैसे जैसे कॉलोनियाँ बसेगी, लोग रहेंगे, तो वैसे वैसे सारी सुविधाएं बाहर की तरफ भी हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े रिंग रोड के बाहर बस स्टैंड बनाए गए हैं। इसके अलावा रिंग रोड के चारों जो मुख्य रोडें हैं, जैसे अजमेर रोड हो गई, आगरा रोड हो गई, अपने टोंक रोड हो गई, या फिर अपने जो भीलवाड़ा स्टेट हाईवे बनने जा रहा है डिग्गी रोड वो हो गई। तो इन 4 बड़ी जो रोडें हैं यहाँ पे 4 बहुत बड़े सैटेलाइट हॉस्पिटल और 4 बड़े बस स्टैंड का ज़मीन चिन्हित हो चुकी है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल और बहुत बड़े बस स्टैंड बनने जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ का डेवलपमेंट अभी बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्लॉट वगैरह देख रहे हो तो मेरे हिसाब से अगर अपन फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो रिंग रोड के बाहर बहुत ही बेस्ट रहता है। अंदर की तरफ अगर अपन ले भी लेते हैं तो उसमें जो एमिनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, या फिर कहीं न कहीं रेटें भी ग्रोथ कर चुकी है। अभी आपको अगर रिंग रोड के बाहर की अगर बात करें तो आपको 10 से लेकर के 15-20 हज़ार के आसपास प्लॉट मिल जाता है।